हेलो एवरीवन। सो मई मंथ का कंप्लीट अपडेट लेके आ गई हूँ मैं, आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। यहाँ पे इस मंथ की हम लव अपडेट की बात करेंगे, कैरियर की बातें करेंगे, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनलाइज मैसेजेस देखेंगे। सो अपना एक क्वेश्चन पहले से ही सोच लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एंड में आपके लिए टाइमिंग निकालने वाले हैं, येस नो निकालने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी। सो नाउ ये वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे हम आपके लिए कौन सी आपको टेक्निक फॉलो करनी है मई के मंथ में, ताकि आपका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल अच्छा हो, ये भी पर्टिकुलर आपके साइन के लिए निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे रेमेडीज भी मिलेंगे आपको, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और मंथ से रिलेटेड तो पूरी डिटेल यहाँ पे मिलने ही वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्म में आपको रीडिंग शेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी शेयर करते हैं। प्लस हम बहुत सारे चैलेंजेस करते रहते हैं, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उससे क्या होता है, आपका इनर वर्क होता रहता है एंड आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप और लोगों के साथ एंगेज भी होते हो एंड आपको मोटिवेशन भी मिलती है। सो सबकी डिटेल आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। एंड अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस बेबीज। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए मई के मंथ में। सबसे पहले हम यहाँ पे थीम ऑफ द मंथ लेने वाले हैं एंड देन वन बाय वन सारी रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एक्वेरियस बेबीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लो। यहाँ से मैं एनर्जी बैलेंस कर रही हूँ आपके लिए, कार्ड्स पिक आउट करके, वहाँ से आप कर दो। थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे एक्वेरियस बेबीज का थीम क्या होने वाला है मई के मंथ का, देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए भी 2 कार्ड्स आए थे, एक्वेरियस के लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत ही खूबसूरत, मतलब वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं एक्वेरियस के मई के मंथ में। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो एक्वेरियस को फेस करने पड़ सकते हैं मई के मंथ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। लव लाइफ की क्या एनर्जी है एक्वेरियस की। ओ माय गॉड लव लाइफ की एनर्जीज क्या है एक्वेरियस की बारे में। ओ माय गॉड, ओके ठीक है। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कैरियर की एनर्जीज ले लेते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मे, कैरियर की एनर्जी एक्वेरियस की। वाओ, 6 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ द रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थीम क्या है इस मंथ की आपके लिए। पहला है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही लविंग हो रहे हो, कंपैशनेट हो रहे हो, दूसरे लोगों के प्रति आपके इमोशंस बहुत टॉप में रहने वाले हैं। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को उदास नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। लोगों के लिए जितना हो सके खुद के लेवल से भी और ज़्यादा आप लोगों के लिए करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप किसी के भी इमोशन, किसी को भी इमोशनली सपोर्ट दे सकते हो। आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं उनको भी रीलिव कर सकते हो। आप अपने इनर चाइल्ड को रीलिव कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप लोग जो है ना, वो अपनी रिलेशनशिप, अपने कोई भी रिश्ते, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत केयरिंग हो रहे हो। उनकी उनकी लाइफ में कुछ भी छोटी से छोटी समस्या आ रही है, वो आपको बहुत आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको लग रहा है कि मैं क्या कर दूँ कि ये लोग सही हो जाएं। आप मुझे बहुत इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो।
आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको पहले से महसूस होने लगेगा कि ये होने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, या फिर आपको आभास हो जाएगा, आपको फ़ील हो जाएगा, आपको ड्रीम्स में फ़ील हो सकता है, आपको ऐसे ड्रीम्स दिख सकते हैं, आपको ऐसे थॉट्स, इंट्यूशन आ सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है डिवाइन के साइड से। आप जब प्रे करो तो आपकी जो है थर्ड आईज़ खुलने वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है। आपके थर्ड आई चक्रा अनब्लॉक हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप जो है बहुत इमोशनल वे में काम करने वाले हो, और इस वजह से आप दूसरों के लिए सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आओगे, जहाँ पे आप दूसरों के लिए बहुत लाइक अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे। एंड इसकी वजह से जो है आपके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो सेलिब्रेट करने के लिए रहेंगी। आपके फैमिली, आपके पर्सन, आपका लव आपका साथ देगा, आपके साथ रहेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगा, जॉय आएगा, है ना? एक साथ रहना, फैमिली को साथ में लेके चलना, वो एनर्जी आपके अंदर भरपूर रहेगी, जिससे आप खुद भी खुश रहोगे या खुद भी बहुत इमोशनल रहोगे और दूसरों के लिए भी खुशियाँ लेके आओगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में आपके काफ़ी ज़्यादा आपको कंटेंटमेंट देखने को मिलने वाला है। एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने को मिल रही है, जो है कि देखो बहुत ज़्यादा ना दूसरों के लिए कर रहे हो, और जब इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहा होता है ना, तो वो खुद को इग्नोर कर देता है, और फिर क्या होता है कि फिर वो ऐसा, जैसे आप देखो टिपिकल इंडियन मदर, वो हर किसी के लिए करना चाहती है खुद को छोड़ के। ठीक है, अभी मैं आपका जेंडर नहीं कंपेयर कर रही हूँ, बट मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। वैसी एनर्जी में आप हो कि आप हर किसी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। नाउ चैलेंज क्या आएगा यहाँ पे? चैलेंज ये आएगा कि आपका बिना बोले आपको कोई नहीं समझेगा, कोई आपको समझ नहीं पाएगा कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरों के लिए, और आप जो हैं वो खुल के अपने लिए बोल नहीं पाओगे। आप जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छाएँ हैं, ठीक है? तो वो कम्युनिकेशन करने में और मैच्योरिटी से अपनी फीलिंग होल्ड करने में और अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आपको दिक्कतें आएँगी, आपको चैलेंज फ़ील होगा। आपको लॉजिकल सोचने में चैलेंज फ़ील होगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने में चैलेंज फ़ील होगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल चीज़ें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएँगी। आप जो हैं अपने इमोशंस को लेके ना काफ़ी गार्ड अप रहने वाले हो, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि लोग आपके इमोशंस को अच्छे से समझेंगे ही नहीं। उनको लगेगा कि आप दूसरों के लिए इतना करते हो तो आप अपने लिए भी, लाइक आप तो खुश ही होगे अपनी लाइफ में, आप जो है आपकी खुशियाँ दूसरों में ही बस रही हैं, उनको ऐसा लगेगा। वो ये नहीं देख पाएँगे कि आप भी अनइमोशनल हो रहे हो, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। सो आपके लिए आप खुद के लिए नहीं बोल पाओगे, एंड इसलिए जो है आपके लिए ज़्यादा लोग सोचेंगे नहीं, और वो यहाँ पे चैलेंज बन के सामने आएगा कि खुद के लिए स्टैंड ना ले पाना, खुद के लिए खुद खुल के ना बोल पाना। यहाँ पे आपका जो लव लाइफ की एनर्जी है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की और रिलीज की। नाउ लव लाइफ की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्पेशली जो है ना वो इंडिपेंडेंट की एनर्जी में दिख रहा है। मतलब क्या है कि अकेलापन, जैसा मैंने कहा ना कि आपको, मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हो, एंड इस वजह से आप कहीं न कहीं अकेले हो रहे हो, और आप जो है उस चीज़ में खुद को बढ़ाना चाहते हो आगे, एंड आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए दुखी होके नहीं बैठ रहे हो, उदास होके नहीं बैठ रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आ रहे हो। एक होता है कि लोग अपने आप को सोच लेते हैं कि मैं तो फँस गई हूँ, या मुझे तो कोई नहीं समझता, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, है ना? मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। बट अभी आपके लिए आ रहा है कि आप यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आओगे। रेदर अगर कोई सामने वाला या आपका पार्टनर आपकी हेल्प नहीं भी कर रहा है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, आप खुद के लिए खड़े रहोगे। मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली चैलेंजिंग टाइम दिख रहा है। शायद जो लोग आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब थे या दिल के करीब हैं, वो जिस तरीके का आप उनसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको ना कर पाएँ इस टाइम पीरियड में, है ना? या वो इतना ध्यान ही ना दें कि आपको ऐसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपना एक ऐसा ऑरा बना लिया है, एक ऐसा क्रिएट कर लिया है, लोगों के जो बोलते हैं परसेप्शन, लोगों का एक नज़रिया,
कि उनको लगता है कि आप तो हर तरीके से सक्षम हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे मनी हो, चाहे लव हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, आपको किसकी ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत है लव लाइफ में, मई के मंथ में, तो आप खुद को अकेला पा रहे हो, लेकिन आप उसमें भी स्ट्रांगली खड़े रह रहे हो, आप उसमें भी खुद से स्ट्रांग खड़े खुद के लिए रह रहे हो और अपने लिए अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम लग रहा है मुझे, बट आपने अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है, उसकी वजह से आप निकल जाओगे, हर सिचुएशन से निकल जाओगे। नई शुरुआत हो सकती है, कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई पुराना पर्सन जो सर्व नहीं कर रहा है, जो सही नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो रिलेशनशिप से या फिर वो रिश्ते से धीरे धीरे दूर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग जो आपको सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको सिर्फ रुलाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके लिए खुशियों से ज़्यादा दुख लेके आते हैं, उनसे आप निकल रहे हो और अपने लिए कहीं ना कहीं जो है अपनी अच्छी लाइफ के लिए आप जीना चालू करना चाहते हो। सो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ में देखने को मिल रही है। नाउ अगर हम कैरियर की बात करें, तो कैरियर की एनर्जीज आप लोगों के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की आई है। सो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमको यहाँ पे ये बता रही है कि कैरियर में आप कोई प्लेस चेंज कर सकते हो, आप कोई जगह चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपना कैरियर भी चेंज कर सकते हो, या फिर कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो कैरियर से रिलेटेड। दूसरा ये है कि आपके कैरियर में जो भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, प्रॉब्लमैटिक टाइम चल रहा था, या फिर माइंड जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा था, खुश नहीं हो रहा था, तो अब जो है वो चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है। धीरे धीरे आप फील करोगे मई के मंथ में कि समय जो है वो बदल रहा है। आपको ये भी फील होगा कि आप थोड़ा सा रिलीफ कर पा रहे हो, आप थोड़ा बेहतर तरीके से अपने आप को महसूस कर पा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो अपने कैरियर में, आपको सही रास्ते दिख रहे हैं आपके कैरियर में, आपको सही लोग मिल रहे हैं आपके आसपास जो आपको सही तरीके से गाइड करें आपके कैरियर के लिए। सो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही जो बोलते हैं ना कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपके कैरियर में संचार होती हुई मुझे दिख रही है, जिसमें आप सिर्फ अपना नहीं, अपनी फैमिली, अपने आसपास, अपने लव्ड वंस का भी हेल्प करोगे, और वो जो है ना उनका आप सपोर्ट करोगे, उनके लिए बहुत कुछ करोगे, एंड आपकी कहीं ना कहीं इच्छा ये रहेगी कि मैं उनको एक अच्छी जगह दे सकूँ, उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, उनके लिए सब कुछ कर सकूँ, ठीक है। सो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करना चाहते हो, और वो करने में रेडी भी रहोगे। लव से ज़्यादा देखो, यहाँ पे लव के लिए एनर्जी भी पेंटिकल्स की आई थी, तो लव से ज़्यादा मुझे अब दिख रहा है कि आप कैरियर में फोकस कर रहे हो और उसको हील करना चाहते हो, वहाँ से सही करना चाहते हो सब कुछ। प्यार से तो थोड़ी आपने उम्मीदें खो ही दी हैं, पर अभी भी कैरियर से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं ना। मैं यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी प्रैक्टिसेस करनी सही रहेंगी आपका माइंड, बॉडी एंड सोल हील करने के लिए, है ना, मई के मंथ में। सो लेट्स चेक दैट मेरे प्यारे एक्वेरियस बेबीज के लिए कौन सी टेक्निक्स, स्पिरिचुअल वेज हैं जिनसे इनका माइंड, बॉडी एंड सोल स्टेबल रहे। थैंक यू फॉर द मंथ ऑफ मई। फॉर द मंथ ऑफ मई, हाइड्रेट, ठीक है, डांस, कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। सो अगर आपको कोई क्रिस्टल परचेज भी करना है या आपको जानना है कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। हम रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देते हैं, एंड बहुत ही जल्द हमारी शिपिंग होती है, 4-5 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना हो, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से, अपने नक्षत्र के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। क्रिस्टल्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उनसे मेडिटेट करिए, उनके साथ वर्क करिए, उनको अपनी ऑरा में रखिए, एंड उनसे क्लेंस भी करिए खुद को, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे हाइड्रेट, वाटर से करीबी बनाना है, जितना हो सके पानी पियो, और जितना हो सके वाटर से हीलिंग करो, क्योंकि यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी मुझे वाटर से ही दिख रही है आपके कैरियर में। यहाँ पे भी हाइड्रेशन का कार्ड आया है। वाटर में इंटेंशन डालो, वाटर पीने से पहले उसमें इंटेंशन डालो कि आप क्या चाहते हो, है ना। यहाँ पे आपको पता होगा, इमोटो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पूरी रिसर्च की है, एक पूरी बुक है,
और उसमें उन्होंने पूरा पिक्चराइजेशन फॉर्म में दिखाया कि वाटर से जो भी हम बोलते हैं वो हमारी वाइब्रेशन वाटर में जाती हैं एंड उससे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। कितने ब्यूटीफुल पॉजिटिव, तो जितना हम पॉजिटिव वाटर को बोलेंगे उतना पॉजिटिव क्रिस्टल फॉर्म होगा और वो हमारी बॉडी में जाके हमको हील करेगा, हमारे रिलेशनशिप्स को हील करेगा। तो वाटर हीलिंग यूज करो आप टेक्निक्स, ठीक है। देन यहाँ पे डांसिंग का कार्ड है, ऐसा लोगों के साथ कनेक्ट करो जिनसे आपको खुशियाँ मिलती है, जिनसे आपको हैप्पीनेस फील होती है, ऐसी चीजें करो। एक्सरसाइज, हॉबीज, आपको जो चीज पसंद है खुल के नाचो, खुल के अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करो, रिलीज करो खुल के, ठीक है। सो यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेट्स चेक आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या आ रहा है डिवाइन के साइड से। थैंक यू। जो मेरे प्यारे एक्वेरियस बेबीज ने क्वेश्चन सोचा है डिवाइन, उनका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच। अपने क्वेश्चन को ना 3 बार रिपीट कर लो अपने मन में, 3 बार रिपीट करिए, डिवाइन का थैंक यू करिए, 666 लिख के रीडिंग को क्लेम करिए एंड यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए यस का कार्ड आया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। आपको बोला जा रहा है कि हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे कि अपने चक्रास को अलाइन करो, एनर्जी वर्क करो, 7 चक्रा की हीलिंग करो, बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा हीलिंग करने के बाद, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस प्रेजेंट हैं बॉडी में या माइंड में जिसकी वजह से काम डिले हो रहा है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्म करना है। हमारा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम इनर वर्क करते हैं, क्योंकि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी यस, चक्रा हीलिंग या फिर मेडिटेशन, रेकी, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको सेशंस लेने हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस पेड होते हैं एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी मैं लाइव आती हूँ आप मुझसे डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं एंड जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। लव लाइफ की रीडिंग, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सबकी अपलोड होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।